श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चल अपन जो है 44 बाद मार्क पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ते हैं 10वीं परिचय विषय। ओके, पहले अपन कोशिश करेंगे कि 10वीं परिचय विषयों को शॉर्ट में पढ़ लें और फिर इनके बारे में डिटेल स्टडी करें। शॉर्ट में पढ़ करके ये करेंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो बन जाएगा और उसके बाद अपन डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से अपन उसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि भाई अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं रोग विषयक जीती है। ठीक है, अब इसमें से हम वैद्य को कैसे जीतेंगे ये बात हम पढ़ लिए हैं। कैसे जीतेंगे? वाद मार्ग से जीतेंगे। अब रोगों को कैसे जीतेंगे उसके लिए हम 10वीं परिचय विषय पढ़ना जरूरी है। तो कौन से हैं ये 10वीं परिचय विषय? कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय। दोबारा सुनेंगे। कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय। ठीक, इन 10वीं परिचय विषयों का ज्ञान होने के बाद कर्म यानी चिकित्सा स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा कुशल वैद्यों का ओपिनियन है। तो इसीलिए क्या लाइन लिखता है, ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणाम सम आरंभम प्रशंसन्ति कुशला। यानी कुशल वैद्य प्रशंसा करते हैं ज्ञान पूर्वक, पहले ज्ञान कर लें, पहले काम करने से पहले। यानी काम यानी हमारा काम क्या है? चिकित्सा करने का। तो चिकित्सा आरंभ करने से पहले ज्ञान कर लेना चाहिए, इस ऐसी प्रशंसा करते हैं ऐसे कौन? कुशल वैद्य। और किस चीज का ज्ञान कर लेना चाहिए? 10वीं परिचय विषयों का ज्ञान कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो कुशल वैद्य और कहाँ कहाँ पर किस किस चीज की प्रशंसा करते थे? कुशल वैद्य परीक्षा करने की प्रशंसा करते थे। ठीक है, कि भाई आप तो उपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान से जो है आप परीक्षा कर लो। उसके बाद ज्ञान पूर्वक कर्म करने से पहले ज्ञान कर लो, इस बात की भी परीक्षा कर रही है, ये बात हमने यहाँ पढ़ ली। ठीक है, और कुशल वैद्य जो है वो तत्विद संभाषा की भी प्रशंसा करते हैं, ये बात भी हमने पहले पढ़ ली। ठीक है, क्योंकि तत्विद संभाषा करने से क्या होता है? अधूरा ज्ञान पूरा हो जाता है, जो ज्ञान में त्रुटि होती है वो ठीक हो जाती है, या जो आपको आता है वो और प्रबल हो जाता है। तो 10वीं परीक्षा विषयों की प्रशंसा करते हैं, तत्विद संभाषा की प्रशंसा करते हैं और परीक्षा कर लेने की प्रशंसा भी वैद्य करते हैं, कुशल वैद्य। ठीक, अब ये जो 10वीं परीक्षा विषय हैं, ठीक है, बोले गए इसमें, उसमें कारण क्या है? तो कारण मतलब जो सबसे पहला है वो क्या है? कारण। तो बोलते हैं कारण जो है वो भिषक है, भिषक नहीं, कारणम भिषकः। ठीक, अब करण कौन है? यानी जिसके माध्यम से कारण काम करता है। ठीक है, करण। तो करण कौन है? भेषज। ठीक, या फिर ऐसे समझ लो कि वैद्य के काम आने वाले सभी उपकरण जो होते हैं, वो जो चिकित्सा में हेल्प करेंगे, वो सब क्या है? वो सब करण है, जिनके माध्यम से वैद्य चिकित्सा करता है। तो भेषज यानी मेडिसिन के थ्रू भी चिकित्सा करता है, लेकिन हमें जो है असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, वो भी चिकित्सा करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए अगर कोई प्रोसीजर करने के लिए, तो वो भी हमारा करण है। ये सब चीजें करण में ही आती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक टिक करना हो तो भेषज। तो कारणम नाम भिषक और करण भेषज। ठीक है, पर मन में ध्यान रखना है करण का वास्तविक मीनिंग क्या हुआ? ऐसा उपकरण जो चिकित्सा में काम आए। अब वो असिस्टेंट भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, वो मेडिसिन भी हो सकती है। ठीक, अब कारण, करण, लेकिन चिकित्सा करने का कार्य योनि क्या है? कार्य करने की योनि, कार्य की योनि क्या हुआ भाई? क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो है चिकित्सा करनी पड़ रही है इसको, वैद्य को या कारण को? ठीक है, कारणों के माध्यम से। तो यहाँ कार्य जो है, तो यानी कि जो कार्य करने की योनि, यानी क्या है कार्य की योनि? मतलब कि रोगों का कारण क्या है? तो रोगों का कारण क्या है भाई? धातु वैषम्य। अगर धातु यानी इधर समझना क्या है, देखो हमारा दिमाग में कि कार्य का मतलब जो है कभी कभी चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। ठीक है, और कभी कभी कार्य का मतलब रोग के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ जो कार्य योनि है, यहाँ कार्य का मतलब है रोग रूपी कार्य। ठीक है, तो रोग रूपी कार्य की योनि, तो रोगों की योनि यानी रोगों का कारण। ठीक है, तो रोगों का कारण क्या हुआ? धातु वैषम्य। तो कार्य योनि मतलब रोगों का कारण, रोगों का कारण धातु वैषम्य। अब नेक्स्ट आप जो है, अब इसमें आप कार्य क्या करोगे एज ए डॉक्टर? अब एज ए डॉक्टर तो आप रोग नहीं करोगे, तो एज ए डॉक्टर जब आप बात करेंगे तब वहां कार्य का मतलब क्या होगा? तब हमारा कार्य का मतलब होगा धातु साम्य। तो कार्य योनि मतलब रोगों का कारण,
ठीक है, यानी रोग रूपी कार्य का कारण, और कार्य मतलब जो कार्य कारण करेगा, यानी कि चिकित्सक जो कार्य करेगा तो वो क्या कार्य करेगा, धातुओं को साम्य करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कार्य है वो चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में आया है, और कार्य यूनि में जो कार्य है वो रोग के कॉन्टेक्स्ट में आया है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए ताकि हम जो आगे इसको अप्लाई कर सकें। ओके, चलो, तो रोग रूपी कार्य की यूनि क्या हो गई, धातु वैषम्य। और जब चिकित्सा हो जाएगी, अब चिकित्सा हो जाएगी तो उस चिकित्सा कंप्लीट हो गई, जो चिकित्सा कंप्लीट हो गई तो क्या हो गया भाई, कार्य का फल हो गया, यानी कि जब हमने कार्य कर दिया, धातु साम्य ला दिया, तो धातु साम्य लाने से फायदा क्या होगा, ठीक है, धातु साम्य लाएंगे तो उससे सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि ठीक रहेगा, मस्त रहेगा। तो कार्य का फल क्या कहलाता है, सुख की प्राप्ति, सुखावाप्ति। तो कार्यफल मतलब सुखावाप्ति। ठीक, और अनुबंध में क्या बढ़ जाएगी भाई, उस व्यक्ति की या उस पेशेंट की आयु बढ़ जाएगी, यानी आपने बढ़िया कार्य किया, आपकी धातु साम्य रही, आप सुख से रहोगे, तो आपकी आयु जो होगी वो कैसी हुई, बड़ी हुई होगी। अभी आयु बढ़ने का मतलब क्या है, अरे भाई जितना आप निरोगी रहोगे, जितना आप सुख से रहोगे, उतना ही आपकी जिंदगी लंबी होगी। जिंदगी छोटी होने का कारण जो होता है वो रोग ही है या दुख ही है। जब कार्य अच्छे से हो गया, धातु साम्य अच्छे से हो गया, कार्य फल आ गया, यानी कि सुख की प्राप्ति हो गई, तो उसके अनुबंध में एज अ प्लस पॉइंट हमारे को क्या हो जाएगा भाई, हमारी आयु जो है वो बढ़ जाएगी। तो अनुबंध क्या हो गया भाई, आयु। ठीक, नेक्स्ट, अब कार्य हो गया, सॉरी कारण हो गया, करण हो गया, कार्य योनि हो गया, कार्य हो गया, कार्य फल हो गया, अनुबंध हो गया। ठीक है, अब बचा है देश। देश में भाई, देश में हम दो तरीके के देश पढ़ेंगे, एक भूमि देश, एक आतुर देश। भूमि देश तो वो जगह है जहां से वो रोगी आया है या जहां से पर वो रोगी रहता है, और आतुर देश वो रोगी खुद है, ठीक है, यानी उस रोगी की बॉडी जहां पर रोग हुआ है वो हो गया आतुर देश। अगर किसी रोगी का भूमि देश आनूप देश है तो उसे किस देश की औषध उखाड़ के खिलाएंगे, जांगम देश की, ठीक है, या जांगल प्रदेश की। ठीक है, और भूमि देश में यानी कि आपको क्या एनालाइज करना है, भूमि देश में आपको दो चीजें एनालाइज करनी है। पहला, रोगी किस देश का है, और उस देश उसके अकॉर्डिंग उसे औषध किस देश की अप्रोप्रिएट देनी होगी। जबकि जब आतुर देश में पेशेंट आएगा, यानी आतुर देश का आपको एग्जामिनेशन करना है, उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करना है, तो उधर आपको 10 चीजों का ध्यान रखना है। 10 चीजें कौन कौन सी, प्रकृति, विकृति, सत्व, सार, संघनन, साथ में प्रमाण, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय। इसको हम कहते हैं आतुर परीक्षा। तो आतुर परीक्षा किसके अंतर्गत आ गई भाई, आतुर परीक्षा आ गई हमारी ये देश की परीक्षा के अंदर, और देश में भी किसके अंदर, आतुर परीक्षा के अंदर। ठीक है ना, यानी कि आतुर देश। तो दशविध आतुर परीक्षा है और दशविध परीक्षा विषय है। दशविध परीक्षा विषय की बात करेंगे तो कारण, करण, कार्य योनि, कार्यफल, अनुबंध, देश, इस तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन आतुर परीक्षा करेंगे तो आतुर परीक्षा में तो आतुर की प्रकृति, विकृति, सत्व, सार, संघनन, साथ में प्रमाण, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय, ये आएगा। ठीक है, अब रोगी परीक्षा का उल्लेख किस दशविध परीक्षा विषय के अंतर्गत आता है, ऐसा हमारे को क्वेश्चन आए। ठीक, तो क्या आंसर आएगा भाई, कारण, करण, कार्य योनि, अनुबंध या देश। तो आंसर इज देश, क्योंकि हम आतुर देश के अंदर रोगी परीक्षा पढ़ रहे हैं। चलो, देश हो गया। अब काल, काल क्या है, कालः पुनः संवत्सरश्च आतुर अवस्था। भाई दो तरीके के हमने काल पढ़े थे, एक नित्य काल पढ़ा था, एक आवश्यक काल पढ़ा था, जिसके हिसाब से हम पंचकर्म करवा रहे थे कि भाई अगर नित्य काल है तो भाई हम पंचकर्म कब कौन सा करवाएंगे, और आवश्यक काल है तो भाई पेशेंट की जैसी स्थिति उस हिसाब से जो हम चाहें वैसा पंचकर्म करवा देते थे। तो इस हिसाब से काल जो है वो दो हम पढ़े, एक संवत्सर काल और एक आवश्यक काल या आतुर अवस्था का काल। तो संवत्सर वाला जो मतलब है वो नित्य काल से मतलब है, और आतुर अवस्था वाला जो है वो आवश्यक काल से मतलब है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमने जो है काल को यहाँ पर दो प्रकार का पढ़ लिया। लेकिन वास्तव में अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और बोले कि काल कितने हैं, तो भाई काल तो एक ही है, कालो ही नामो नित्य च एको विभु। काल नित्य है, एक है और विभु है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके। अच्छा, समय, समय कितने प्रकार के होते हैं, समय 3 प्रकार के होते हैं, हमने अभी पहले पढ़ा। ठीक है, आयुर्वेदिक समय, मोक्ष शास्त्रिक समय और याज्ञिक समय। काल कितने, एक, लेकिन अगर परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो दो, नित्यक और आवश्यक। ठीक, अच्छा, मैं अगर ऐसे पूछूं, चलो थोड़ा पुराना पूछ लेते हैं कि सर्वभूतेषु अहिंसा, ये कौन से समय की बात है।
आयुर्वेदिक समय की बात कर रहे हैं, याज्ञिक समय की बात कर रहे हैं, या मोक्ष शास्त्रिक समय की बात कर रहे हैं? मोक्ष शास्त्रिक समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, देश हो गया, काल हो गया, अब बोलते हैं किसकी? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति हेतु प्रतिकर्म समारंभ, यानी आप किस कार्य में प्रवृत्त होते हो वो क्या है? वो प्रवृत्ति है। यानी प्रवृत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, जब किसी की उत्पत्ति होती है तो एक तरह से उसका क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, यानी आरंभ हो रहा है। उसी तरह जब चिकित्सा करने के लिए चिकित्सक स्टार्टिंग करता है या प्रवृत्ति करता है, उत्पत्ति कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है, चिकित्सा की स्टार्टिंग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति। ठीक है, यहां पर प्रवृत्ति जो है, ठीक है, तो प्रवृत्ति में क्या बोल रहा है? प्रवृत्ति में जो श्लोक बोला उसने बोला प्रवृत्ति हेतु प्रतिकर्म समारंभ। तो इधर प्रतिकर्म का क्या मतलब है? डॉक्टर जो है वो प्रति यानी प्रत्येक प्रत्येक रोगी के हिसाब से, ठीक है, या रोग के अकॉर्डिंग अपनी चिकित्सा यानी अपने कर्म में आरंभ हो, यानी अपनी चिकित्सा का आरंभ उसे कैसे करना है? प्रति यानी प्रत्येक प्रत्येक रोग या रोगी के अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी है। इसको क्या बोलेंगे हम? उस डॉक्टर की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति क्या है डॉक्टर की? डॉक्टर की प्रवृत्ति है कि वो प्रति कर्म में समारंभ हो, यानी ये उसकी प्रवृत्ति है, यानी इंडिविजुअल रोग या रोगी के हिसाब से अपने कार्य में यानी अपनी चिकित्सा करने में आरंभ। तो प्रतिकर्म समारंभ किससे रिलेटेड है? प्रवृत्ति से। प्रवृत्ति मतलब अपने अपने कर्म में यानी अपने प्रत्येक कर्म में जो है वो स्टार्टिंग करना, किसी चीज का इनिशिएशन करना। तो प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति, तो उत्पत्ति मतलब स्टार्टिंग। ठीक, अब लास्ट क्या बचा? उपाय। उपाय मीन्स वैद्य आदि का सौष्ठव, यानी वैद्य एटसेट्रा सभी अपने अपने गुणों से युक्त होने चाहिए अगर रोग को इजीली जीतना है तो इधर बोला कि उपाय मतलब वैद्य आदि का सौष्ठव। तो सौष्ठव मतलब क्या होता है? सौष्ठव मतलब जो जो गुण उसके बताए गए हैं वो गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है भाई। तो उपाय में कितनी चीजें बोली हैं, ये बात हमें जो है थोड़ा ध्यान करनी है। बोल रहे हैं कि उपाय यानी किस किस चीज के लिए उपाय की जरूरत है भाई, सॉरी, उपाय करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, तो इधर बोल रहे हैं कि भैया कारण, करण और कार्य योनि, यानी डॉक्टर होना चाहिए, करण यानी नर्स होनी चाहिए, औषध होना चाहिए, ये ना ये इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, करण, और कार्य योनि धातुओं में विषमता होनी चाहिए। ठीक है, कार्य थोड़ी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कार्य मतलब क्या? कार्य मतलब धातु साम्य, धातु साम्य होगा तो फिर उपाय करने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो उपाय के अंदर तीन आते हैं, कारण, करण और कार्य। ठीक है, देखो अगर श्लोक में वैद्य आदि लिखा है, ठीक है, तो चिकित्सा चतुष्पाद सोचना लॉजिकल, ठीक, बट यहाँ कारण आदि लिख करके कारण, करण, कार्य योनि माना है, तो आंसर भी तीन ही होगा, कारण, करण, कार्य योनि। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि उपाय में जो है आपको ये बातें भी सोच सकते हो कि भाई चिकित्सा चतुष्पाद का होना, यानी आपने कहा ना कि उपायो नाम क्या, एक उपायो नाम वैद्य आदि का सौष्ठव। तो वैद्य आदि के सौष्ठव में आपके दिमाग में ऐसे आ सकता है कि उपाय में कितने लोग होते हैं, तो आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हो कि वैद्य होगा, डॉक्टर होगा, सॉरी वैद्य होगा, नर्स होगा, मेडिसिन होगी और पेशेंट होगा। तो उपाय के लिए कितनी चीजें हो गई? चार। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक जगह पे तो वैद्य आदि का सौष्ठव लिखा हुआ है, एक जगह पे जो है वो कारण आदि लिखा हुआ है। तो जब कारण आदि बोला है तो वहां पर कारण, करण, कार्य योनि इस तरह से तीन चीजों के बारे में बात कर ली। ठीक है, लेकिन अगर वैद्य आदि करके बोले तो वो चार हो सकती हैं। तो फिर प्राइमरीली हमको क्या मान के चलना है? करण आदि को पहले मान के चलना कि उपाय में जो है करण आदि यानी कारण, करण, कार्य, ये तीन है। तो तीन प्रकार के तीन चीजें हैं उपाय के अंदर, ये हमें कंसिडर करना है। हालांकि जब हम डेफिनेशन बोलेंगे तो उपायो नाम वैद्य आदि सौष्ठव, यानी कारण आदि का सौष्ठव होना। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं किसकी भाई, कि अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जो है ये देखना है कि हमको कितना आ गया है या कितना नहीं आया है, फिर हम जो है अपन इसका डिटेल पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली अब अपन जो बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ या जो अपन डिस्कस करेंगे वो ही डिसाइड करेगी कि हम आगे कितना पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कारण, कारणम नाम भेषज, करण, करण नाम भेषज, कार्य योनि मतलब रोग रूपी कार्य का कारण। तो रोगों का कारण क्या? धातु साम्य, और कार्य क्या है? जो कारण करेगा। ठीक है,
तो कारण यानी चिकित्सक क्या कार्य करता है, धातु साम्य करता है, तो कार्य क्या हुआ, धातु साम्य। और हमने पढ़ा भी था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, धातु साम्यम ही क्रिया चोक्ता, क्रिया क्या है यानी कार्य क्या है, धातु का साम्य करना, तो इस तरह याद हो जाएगा। कार्य फल, जब आपने धातु साम्य कर दी तो क्या हो जाएगा भाई, सुख की प्राप्ति, यानी सुख मतलब क्या होता है, निरोगी हो गया, तो कार्यफल मतलब क्या प्राप्त हो गया, सुख प्राप्त हो गया, कार्यफल में सुख की प्राप्ति होती है। अब जब सुख की प्राप्ति होगी, निरोगी रहेगा, तो एज अ प्लस पॉइंट बोनस उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा भाई, आयु लंबी हो गई, ठीक है, क्या बढ़ गई, तो अनुबंध किसका पर्याय हो गया भाई, अनुबंध का किसका पर्याय हो गया, आयु का पर्याय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, देश, देश जो है देश के दो प्रकार कौन कौन से, भूमि देश और आतुर देश। दो काल कौन कौन से, नित्य काल और आवस्थिक काल। प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति नाम प्रतिकर्म समारंभ, प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ, अपने अपने कार्य में समारंभ करना, इसके द्वारा चिकित्सक के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा अपने कार्य का स्टार्टिंग करना, रोगी को ध्यान में रखते हुए है। उपायो नाम, उपाय क्या, वैद्य आदि का सौष्ठव या कारण आदि, तो कितने आ गए इसमें, कारण, करण और कार्य योनि का सौष्ठव होना। चलो अब हम इसके बारे में जो है डिटेल में देखते हैं, ठीक। तो पहला क्या पढ़ेंगे भाई, कारण। तो कारणम नाम तत् यत् करोति सह एव हेतु सह कर्ता, यानी कारण जो है, नाम यानी कारण जो है उसको कहते हैं जो यत् करोति, यानी जो करता है, जो कार्य करने में कारण है वही क्या है, करता है, तो कर्ता भी वही है, कारण भी वही है और हेतु भी वही, यानी हेतु, कर्ता, कारण, ये तीनों जो है वर्ड जो है वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए जा रहे हैं। यदि चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए और इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, तो इस चैप्टर में हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, रोग जीतिए वाला। बेशक को तो हम जीत गए वाद मार्ग से, रोग जीतने के लिए, अब रोग जीतना है हमें, तो रोग को जीतने वाला कौन है, या रोगों को जीतने में हेतु कौन है, कौन है जो रोगों को जीतेगा, कौन है कर्ता रोग को जीतने वाला, तो वो कौन हुआ, वैद्य हुआ, डॉक्टर हुआ। तो कारणम नाम तत् यत् करोति, जो करता है चिकित्सक करता है, रोगों को जीतने में हेतु कौन है, तो ध्यान रहे यहाँ स हेतु जो है वो रोगों का हेतु नहीं बात कर रहे, यहाँ रोग जीतने के हेतु की बात कर रहा है, रोग जीतने का हेतु कौन हो गया, हमारा चिकित्सक, ठीक है। तो हेतु जो है वो किसका पर्याय हो गया, कारण का। तो बेशक ही वो करता है जो रोगों को जीतने का कारण होता है या हेतु है, तो डॉक्टर ही है जो रोगों को जीतता है। चलिए अब करण, जो करण, जो भी उपकरण काम आए चिकित्सा में डॉक्टर के, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे नर्स हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है, वो सब करण है। तो तत् यत् उपकरणाय उपकल्पते, क्यों, क्यों चाहिए भाई इसके लिए कि जो इस चीज के उपकरण की जरूरत पड़े, किसके लिए, किस चीज के लिए, कार्य में अभिनिवृत्त होने के लिए। और कार्य क्या था, कार्यम नाम धातु साम्य, डॉक्टर क्या कार्य करता था, करता क्या कार्य करता था, धातु साम्य, तो धातु साम्य की अभिनिवृत्ति के लिए, यानी कार्य की अभिनिवृत्ति के लिए जिस जिस उपकरण से उपकल्पित होना है, अरेंज करना है, ठीक है, जिससे प्रोसीजर को अरेंज करना है, जो भी चीजें तैयार रखनी है, वो सब क्या है, करण है, ठीक है। तो करण नाम उपकरणाय उपकल्पते कार्य अभिनिवृत्ति, और कर्ता यानी क्या, ये डॉक्टर, वो क्या कार्य करता है, धातु साम्य। तो धातु साम्य करने के लिए वैद्य को जिन जिन चीजों को यूटिलाइज करता है वो सब क्या कहलाती हैं, करण कहलाती है। कारण हो गया, करण हो गया, कार्य योनि, कार्य योनि मतलब क्या बोल रहा है, देखो, सा या विक्रियमाणा कार्यत्वम आपद्यते, जिसके विक्रियमाण होने की वजह से कार्य को स्टार्ट करना पड़ रहा है, यानी चिकित्सा करने के लिए कारण कौन बन गया, जो कार्य था वो क्या था, धातु साम्य, तो धातु साम्य करनी क्यों पड़ी, क्योंकि धातु विषम हुई होगी, ठीक है। तो किसके विषम होने की वजह से, किसके विक्रियमाण होने की वजह से हमें चिकित्सा करनी पड़ रही है, तो धातु के विक्रियमाण होने की वजह से। तो कार्य योनि क्या हो गया, कार्य योनि हो गया सा या विक्रियमाण, जिसके विक्रियमाण होना, किसके विक्रियमाण होना, धातुओं के, तो धातु विक्रियमाणम धातु वैषम्यम, तो रोग रूपी कार्य की योनि क्या, धातु वैषम्य, ठीक है। तो धातु वैषम्य होगा तो क्या चली जाएगी भाई, रोगों की संप्राप्ति स्टार्ट हो जाएगी। तो रोगों की संप्राप्ति क्या कहती थी, ठीक है, निदान होता है सबसे पहले, फिर पूर्व रूप आते हैं, फिर रूप आते हैं, ठीक है, निदान, पूर्व रूप, रूप और फिर संप्राप्ति,
यानी कहने का मतलब है कि ये जो ट्रांजिशन होता है, आप निदान से रिजल्ट में अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंच गए हम, धातु साम्य हो गए, और धातुओं में विक्रियमाण आ जाना, तो ये क्या बोल जाते हैं हम, ये हो गया रो हो गए। तो कार्य योनि वो है जिसके विक्रियमाण होने से अल्टीमेटली रोग पैदा होते हैं। तो यहाँ कार्यम आपत्तिते का मतलब क्या हो गया कि भाई रोग रूपी कार्य के उत्पन्न होना, यानी रोग रूपी कार्य को स्टार्ट होने के कारण कौन हो गया, धातुओं की विषमता। तो विक्रियमाण वर्ड जो है वो आप विकृति से समझ लो, यानी और किसकी विकृति, धातु वैषम्य। तो धातु वैषम्य ध्यान आना चाहिए कि भाई धातु वैषम्य क्या है, कार्य योनि, यानी रोग रूपी कार्यों की योनि। ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट कार्य। कार्य क्या है भाई, रोगों को जीतने के लिए क्या कार्य करें, क्या क्या कार्य करना होगा, धातुओं को साम्य करना होगा। किसको करना होगा, कारण को करना होगा, चिकित्सक करना होगा। ठीक है, तो कार्यम तु तत् यस्य अभिनिवृत्ति ही अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते, यानी जिसकी उत्पत्ति के लिए कर्ता प्रवृत्त होता है, जिसकी, यस्य यस्य मतलब जिसकी, जिसकी अभिनिवृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी उत्पत्ति के लिए कर्ता प्रवर्तित होता है। तो कर्ता किस चीज के लिए प्रवर्तित होता है, कर्ता क्या करने के लिए प्रवृत्त होता है, यानी चिकित्सक क्या करने के लिए प्रवृत्त होता है, धातुओं को साम्य करने के लिए। ठीक है, तो धातु साम्य क्या हो गया, कार्य हो गया। तो कार्यम नाम यस्य अभिनिवृत्ति ही अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। ठीक है, नेक्स्ट कार्यफल। तो कार्यफल में क्या मिलता था, कार्यफलम सुखावाप्ति। अब उसको कैसे बोल रहा है देखो, कार्यफलम पुनः तत् प्रयोजना कार्य अभिनिवृत्ति इष्यते, यानी जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है, जिस मकसद के लिए कार्य किया जाता है, आप धातु साम्य कर तो रहे हो, लेकिन किस लिए कर रहे हो धातु साम्य, धातु साम्य करना तो भाई डॉक्टर का कार्य है, लेकिन वो डॉक्टर क्यों धातु साम्य कर रहा है, ताकि रोगी को क्या मिल जाए, सुख मिल जाए, यानी आरोग्य मिल जाए। ठीक है, तो जिस प्रयोजन के लिए आपको धातु विषम हुई और आपने धातु सम कर दी, पर आप धातु साम्य करने के चक्कर में पड़े क्यों हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आरोग्य चाहिए, और आरोग्य का सिनोनिम क्या, सुख। ठीक है, तो जो आपके कार्य का प्रयोजन है वही आपका कार्य का फल होना चाहिए। ठीक है, आपके कार्य का प्रयोजन क्या है कि भाई धातु साम्य करके मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, आरोग्य को ला करके देना है पेशेंट को, तो वही क्या है आपका कार्य का प्रयोजन। तो तत् कार्य प्रयोजनम अभिनिवृत्ति इष्यते, जिस प्रयोजन से कार्य की अभिनिवृत्ति की जाती है, कार्य की अभिवृत्ति करना। ठीक है, कार्य में अभिवृत्त होना, ये तो क्या हुआ भाई, जिस कार्य के लिए निवृत्त हुए धातु साम्य के लिए निवृत्त, लेकिन उस धातु साम्य को क्यों करना है हमें, वो हुआ कार्यफल, तो वो है सुख की प्राप्ति। ठीक है, अब आते हैं अनुबंध। अब जब सुख की प्राप्ति होगी तो क्या होगा भाई, जो कर्ता होगा उसको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, और जो रोगी होगा उसे क्या मिलेगी, आयु मिलेगी। ठीक है, दीर्घायु। तो अनुबंध खलु स यः कर्तारम अवश्यम अनुबंधाति, यानी अनुबंध उसे कहते हैं जिसके साथ डेफिनेटली अवश्य कर्ता जो है वो जुड़ जाता है। अब कर्ता के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अनुबंध देखोगे तो कर्ता को आयु में नहीं मिल रही, कर्ता को क्या मिलेगा, यश या अपयश मिलेगा। ठीक है, अगर आपने धातु साम्य अच्छे से कर दी और कार्यफल यानी कि उसको सुख दे दिया तो आपको यश मिलेगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपको अपयश मिलेगा। वहीं पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आयु मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अनुबंध खलु स यः कर्तारम अवश्यम अनुबंधाति। यहाँ तक हमने जो है 10वीं परीक्षा विषय जो है हमने पढ़ लिए, शॉर्ट में भी पढ़ लिए और डिटेल में 10वीं परीक्षा विषय में से हमने 6 आज कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से भाई, सबसे पहले हमने कारण पढ़ा, ठीक, कार्य योनि पढ़ा, कार्यफल पढ़ा, करण पढ़ा, अनुबंध पढ़ा, ठीक, और क्या पढ़ा, कार्य, कार्योनि, कार्यफल, कार्य, अनुबंध। यस, तो इस तरीके से हमने 6 जो है पढ़ लिए, कारण, करण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल और अनुबंध, 6 पढ़ लिए। बाकी 4 अपन जो है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे और फिर हमारे 10वीं परीक्षा विषय कंप्लीट हो जाएंगे। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।